सभी प्यारे दर्शकों को, दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बहुत से केसेस होते हैं और किस्म किस्म के होते हैं। हर केस अलग किस्म का होता है। अब और अमूमन ये दो जजेस की बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, वही इन केसों को डील करती हैं और फैसले देती हैं, इंसाफ करती हैं। मैं जो आज ये 12 फरवरी 2025 इस साल का पहला ये जजमेंट आया, और 3 जजेस की बेंच का, 1 2 3 जजेस की बेंच का जजमेंट है। और उन्होंने जो सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा है, और ये बहुत फार रीचिंग इसका है इफेक्ट, क्योंकि ये सेक्शन 24 और 25 जो है, इसमें स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड दोनों की ही ड्यूटी है। अगर जो हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक अच्छी नहीं है, और वाइफ बहुत हाईली क्वालिफाइड है और बहुत कमा सकती है, पैसा कमा रही है, तो उसको पति को परमानेंट एलिमोनी और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसी अगर जो वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ कमाती धमाती नहीं है, तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। ये तो बात ठीक हो गई। ये तो बहुत पुरानी, बहुत जजमेंट्स में आई ये बात। सेक्शन 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी कहता है उसके मुताबिक देना है, नहीं देने पे जेल की सजा भी है। मैं ये सेक्शन 24 और 25 में दोनों की लायबिलिटी है मेंटेनेंस देने की। ऐसा नहीं है कि एक का औरत का हक है, आदमी का हक नहीं है। बोथ पार्टीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है। जो उसकी अब उसमें मान लीजिए किसी वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड है, एक से ज़्यादा उसने शादी की है, और पहले हस्बैंड की बात छुपा ली उसने। मेरे पास केस आया था, उसमें उसकी बहन ने कहा था कि इसने पहली मैरिज की बात छुपा ली थी, और फिर उसे तलाक भी नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली मेरे भाई से। होते हैं ऐसे केस, औरतें भी करते हैं, आदमी भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। कोई एक नहीं है गुनाहगार, दोनों ही प्रेमी हैं। मोहब्बत में तो होता है, एक से भी मोहब्बत हो सकती है, 10 से भी मोहब्बत हो सकती है। पहले तो एक जो है हिंदुओं में तो 8 8 10 भी बीवियां रखते थे। इस्लाम में तो 4 से ज्यादा बीबी रखने पर पाबंदी है। हिंदुओं में 1955 का कानून आने से पहले कोई पाबंदी नहीं थी, आपको पूरी फ्रीडम है। वो दशरथ में 4 बीबी रखी थी ऑफिशियली, और पता नहीं अनऑफिशियली तो कितनी थी उसकी। ये तो सब थे। वो कुंती के 5, वो क्या द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। तो आज भी होते हैं, औरतें 455 भी हस्बैंड रख सकती है, किसने मना किया है? और जीते जी जिंदा सब, ये नहीं पढ़ने के बाद क्या दूसरा। तो मगर उसमें ये सेक्शन 11 और 12 जो है इंडियन मैरिज एक्ट का, उसमें ये वाइड सेक्शन 11 में है वाइड मैरिज, और सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का वाइडेबल मैरिज। वाइड मैरिज में वाइडेबल मैरिज में भी बहुत डिफरेंस है, अलग अलग है मामले। वाइड तो है, एक वाइडेबल है बाई द फोर्स ऑफ लॉ इन द कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड विच मैरिज वाइडेबल, वाइड एंड विच इज नॉट वाइडेबल भी। तो सेक्शन 12 है, 12 है वाइडेबल मैरिज का। अब इसको भी बड़ा वाइड डेफिनेशन हो सकती है वाइडेबल मैरिज की। जैसे कोई हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, सेक्स करना उसके बस की नहीं है, तो वाइड मैरिज में आ गया। कोई औरत है, बाज है, बच्चे पैदा करने के नाकाबिल है, वो भी वाइड मैरिज में आ गई, तो सेक्शन 11 में आ गई वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। अब पता नहीं कोई औरत 1 या 2 बच्चे के बाद और बच्चे पैदा करने के लिए मना कर देती है,
कि मैं तीसरा, चौथा या पांचवा बच्चा नहीं करूंगी पैदा, तो वो वाइडेबल मैरिज में आ सकता है। मैं समझता हूँ वाइड मैरिज में तो नहीं आएगा। भाई तू क्यों नहीं करेगी पैसे बच्चे पैदा? वो मुमताज महल थे, शाहजहां की बीबी, उसके 14 बच्चे हुए, तो उसको ताजमहल बनवा दिया उसकी मोहब्बत में। अब एक दो औरत वाली औरत ये सोचेगी मेरा हस्बैंड मेरे ताजमहल बनवा देगा, मेरे प्यार मोहब्बत में अमर हो जाऊंगी मैं, कैसे हो जाएगी अमर? एक या दो बच्चों की मां कैसे हो जाएगी? अब्राहम लिंकन की मां ने 15 बच्चे दिए थे, वो 14वां बच्चा था तो यूएस का प्रेसिडेंट बन गया, यूएसए का। एक दो बच्चे वाली मां को तो ज्यादा उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, और उसका तो धर्म है। एक से ज्यादा, मैंने अभी मैं बंगलौर गया था तो 2 औरतें वहां ऐसी थी, अक्टूबर में गया था, उससे पहले तो उनके एक साथ ट्विन बच्चे पैदा हुए थे, 2 बच्चे एक साथ, 2 लेटर इन 1 डिलीवरी। तो अब मैं गया था, वो बच्चे जो है 2.5-3 साल के हो गए थे, वो बड़े प्यारे अच्छे सुंदर बच्चे थे, छोटे छोटे प्यारे बारे बच्चे। तो एक ही दफे में 2 बच्चे कर दिए। तो फिर ये एक तो ये मैं वाइडेबल, अगर जो कोई पत्नी अपने पति को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मना करती है, वो वाइडेबल मैरिज में आ जाना चाहिए, सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो 3 जज की, मैं इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा जजेस के नाम, जिससे कि आपको स्पेलिंग में गलती ना हो। 3 बहुत कम जजमेंट है 3 जजेस की बेंच के, कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए वीडियो को, उन्हें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एल्यूमनी और मेंटेनेंस दोनों ही देने के लिए, अगर जो पति की आमदनी ज्यादा है और वाइफ अपनी मेंटेनेंस के लिए उसके बाद इतना नहीं कमा सकती, तो फिर पति को देना पड़ेगा। अगर जो पत्नी बड़ी धुरंधर है, हाईली क्वालिफाइड है, और पति बेचारा बुद्धू है, ज्यादा कमाई माई नहीं है, तो फिर पत्नी को देने पड़ेगा पति को। सेक्शन 24 और 25 दोनों में ये कहा गया है, दोनों की लायबिलिटी है। तो और ये परमानेंट होगी जब तक जिंदा है, सारी जिंदगी देनी पड़ेगी। जैसे हमारे रिटायर में तो सारी जिंदगी पेंशन मिलती है, जिस दिन मरेंगे उस दिन तक की पेंशन मिलेगी, और मरने के बाद हमारे उसमें लिखा हुआ पेंशन रूल कि मरने के बाद हमारी लकड़ियों के भी 2000 रुपये मिलेंगे। हमारी जो अर्थी वगैरह का नहीं, उन्हें टोटल 2000 रुपये मिलेंगे। कभी कहा जी कफन के भी 2000 का तो कफन ही आएगा, कोई नया कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है कफन का, फिर उसकी अर्थी बनाने में 2000 तो उसी में खर्च हो जाएंगे। बस सरकार जो है, केंद्रीय सरकार 2000 रुपये देगी टोटली, आप कितने भी खर्चो। अभी वहाँ ब्रज घाट पे मैं अपने भाई की और उसमें की डेथ हो गई थी, छोटे भाई की वाइफ की डेथ हो गई थी। 1 महीने के 15-20 दिन के आगे पीछे में गया तो क्या हमारी तो जाम छान थी, वहाँ मंदिर था, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है हिंदुओं का मुर्दा जलाने में, और सरकार देती है 2000 रुपये। बड़ा नाजायज बात है। वो किसी जमाने में तो आ जाता होगा, 2000 रुपये काफ़ी था, आज नहीं है काफ़ी। अब 60,000 रुपये पेंशन मिल लिया, आप 2000 रुपये दोगे उसका लाश को जलाने के लिए, ये कौन सी शरारत है? रूल को अमल करना चाहिए। आज के ज़माना महंगाई बहुत हुई है, 1 लाख रुपये मिलने चाहिए कि जो सरकार के कम से कम गजेटेड ऑफिसर को तो दे दो, सबको ही दे दो। मरने के बाद ना कोई गजेटेड चीफ इंजीनियर बनता है, चपरासी बनता है, सबको 1 लाख रुपये कम से कम देनी चाहिए। उन्होंने, बच्चों ने, उसके बेटे ने और ने मेहनत मशक्कत भी तो की है, उनको भी तो दिहाड़ी मिलनी चाहिए, मजदूरी। बेटे को अपने बाप को चलाने की और ढोने की, उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी क्या? मजदूरी नहीं मिलेगी क्या? ये तो बड़ी निंदा बात है।
तो 60,000 हो। मैं सोच रहा था एक बात, मैं एक दिन कब्रिस्तान पे गया, तो मैंने कहा भाई आप जो ये मुर्दा दफन करते हो तो आप कितने पैसे लेते हो? वो कहने जी कोई नहीं, मुफ्त दफन करते हैं, तो जो कब्र खोदने का होता है वो 100-150 उसकी मजदूरी दे दो। तो मैं कहा मैं जलने की बजाय मैं मुसलमान, कहते उसको मुसलमान, मैं कहा मैं कलमा पढ़ देता हूँ, मुझे दफन कर दो, सस्ते में काम हो जाएगा, मुफ्त में। तो 2,000 रुपये भी फालतू है तब तो। मुसलमान के लिए 2,000 फालतू है, हिंदू के लिए, हिंदू तो बड़ा महंगा है। तो अब ये मैं कह रहा था कि ये दोनों ही मेंटलनेस का टाइटल है। किसी ने, अब तो ये लिव इन रिलेशनशिप भी हो गई ना, शी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू वाइफ, क्योंकि जब उसके बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप में, उसके बच्चों, जो लेडी है उसके बच्चों को भी प्रॉपर्टी पे अपने बाप की वही राइट है जो ब्याहता बीबी के बच्चों को है। तो उसको सरकार पेंशन नहीं देगी, सरकार जो शादीशुदा बीबी है उसी के बच्चों को देगी, उसकी बीबी को देगी पेंशन। फैमिली पेंशन है ना, मेरी फैमिली पेंशन है। तो मगर जो लिव इन उसको नहीं देगी, ये भी बड़ी नाजायज बात है। भाई बीबी तो बीबी है, एक हो चार हो, हाँ आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसको चौथाई दे दो पेंशन। तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई नहीं कर रही मामला, कहते केस टू केस, कि जो भी फैसला होगा कोर्ट एग्जाम को केस टू केस होगा, हर मुकदमे का फैसला अलग अलग होगा। अरे भैया कुछ ऐसा यार्डस्टिक बना दो कि एक आम हो जाए, या कोई भी मुसलमान के कलमा पढ़ो और कब्रिस्तान में मुफ्त में दफन हो जाओ। ये हिंदुओं का तो बड़ा महंगा सौदा लूटपाट का हो गया, 50-60 हज़ार रुपये एक। अरे वो तो मिट्टी है, वो कहते मिट्टी है तो क्या हुआ, जलाने में लकड़ियाँ हैं, वो मंत्र जंतर पड़ेगा, चल पढ़ लो, अब क्या किया जाए, लूटपाट तो है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए कि भाई हिंदू और मुसलमान के क्रियाक्रम पे एक से ही फीस लगे, और भाई जो जलाने फूकने वाले हैं वो कोर्ट से जाके फीस ले लें। 2,000 रुपये बहुत कम है, मुसलमान के लिए तो 2,000 फालतू है, हिंदू के लिए कम है। तो एक तो बात हो गई सेक्शन 24 और 25, एक ये 11-12 हो गई वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज। तो स्पंडा मैरिज जिसमें गोत्र सेम होता है तो वो स्पंडा मैरिज कहलाती है। मैं उसकी भी अलग है कि लड़की की तरफ से कितने उसके होने चाहिए और लड़के की तरफ से कितने होने। लड़कों में ज़्यादा लायबिलिटी है, यहाँ पे उसके सर में ज़्यादा बोझा लाद दिया, ओके 5 पीढ़ियों में वो नहीं होना चाहिए, लड़की की में 3 पीढ़ियों में 2 वाइड मैरिज है। भाई को मज़ा नहीं आ रहा, मैं ये जजमेंट सारा पढ़ लिया, आप पढ़िए, आप बाकी तीनों जजेस का मैं डाल देता हूँ, वो डेट का जो है डाल के उस पर देख लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, आपको सब डिटेल में मिल जाएगा जजमेंट। ये पढ़िए, बड़ा अच्छा जजमेंट है। और तो समझते कि हमारा राइट है, पति का भी राइट है। अब जैसे बहुत से औरतें, एक शारदा है, शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा मेडिकल कॉलेज, कुछ शारदा पता नहीं क्या क्या बना रखे कॉलेज, बड़ी रईस औरत है, उसका पिता तो हस्बैंड तो 8वीं क्लास तक पढ़ा था। तो इसमें औरत को देने का राइट है। बहुत सी औरतें कहती है मुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, मुझे ज्योतिष आती है, मुझे वास्तु आती है, मुझे संस्कृत के श्लोक, वो भी बहुत पैसे कमा सकती है, वो MA है, वो PhD भी है, MSc PhD। तो उसकी ड्यूटी लगा भाई तू कमा के दे, खिला अपने पति को और बच्चों को खिला। तो ये 24-25 में उसकी भी, जो अपने आप को बड़ी धर्मगुरु समझती है औरत, वो भी दे पैसे, नहीं दे तो उसकी पिटाई करो। मेरे पास वो डंडा पता नहीं खाक हो गया, उसमें गाय की चमड़ी का, मुझे जब मैं कमांडो की ट्रेनिंग ली थी, जो स्पेशल फ्रंटल फोर्स में थे आर्मी में, हाँ में 80 की बात है, पुरानी बात हो गई, तो ऐसा डंडा रखे पिटाई करने के लिए, हाथ से तो तकलीफ होती है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।